मानस के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 86 से शुरू करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। शोभा देख के हर्ष सुर बरसे सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारा सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। भगवान शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधि प्रभु की जय हो ऐसा करके पुकारने लगे। यही बीच निश्चर अनी कसम साथ आई अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साथी हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस कर उसके सामने चले गए जैसे प्रलय काल के बादल के समूह। बहु कृपान तस्वार चमक है, जन दहे दिशे दामिनी दमक है, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजे मनोबलाहल घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर श्रृंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपिल अंगूर विपल नव छाये, मनो हो इंदु धनु हुए सुहाए, उठे धूरी मानो जलधारा, बाण बूंद भे वृष्टि अपारा। बाणों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं कि मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो गए हों। धूल ऐसी उड़ रही है कि मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोहो दिशे पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जन बारह बारा, रघुपति कोप बाण झर लाई, घायल वे निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों की प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी क्रोध करके बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिकरही, गुर्म जय तय मह परही, सिरवहि सेल जन निर्जर भारी, सोनत सरे कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा करके जहां था पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसा खून बह रहा है कि मानो पर्वत के भारी झरने से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र, अपरत वहिति भयावनी, जला जंतु गज पद चर तुरग खर, विवद वाहन को गने, सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमट घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे में रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी
बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, इनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्फ हैं, धनुष तरंगे हैं और वो ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर हैं जनु तीर तरु, मज्जा बहु फेन। कादर देख डरे तहीं, सुबटे के मन चैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस स्तोत्र का भावार्थ इसका लिखते हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है डरपोक जहाँ उसे देख कर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जही भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा छोटिंग कराला। काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ते छीन एक लेखाई। भूत पिशाच और बेताल, भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग तथा प्रमथ शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कोई और चील बुझाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहें ऐसे सो घाई, सटो तुम्हार दरे दिन जाई। कहिरत भटे घायल तट गिरे, जहिते मनोवर्ध जल परे। एक कहते अरे मूर्खो ऐसी मस्ती वो आए, कायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे, मानो जहां था अर्ध जल वे व्यक्ति को मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेच गीद आते तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहुवटी बहे चढ़े खग जाही, जनु नवार खेले सरमाही। गीद आते खींच रहे मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए बैठे हों, ध्यानस्थ होकर वंशी खेल रहे हो, वंशी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नवार नौका कीड़ा कर खेल रहे हो। जोगे ने भरे भरे खप्पर संचय, भूत पिशाच बधू नव नंचे। बटे कपाट कर ताल बजावे, चामुंडा नाना विध गावे। योगनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश से नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्मुकुन करे कट कट है कटक कहीं, खाए हुआ ही अघाए दुपट्टे ही। कोटे रुंड मुंड बिन डोलही, शीश परे मह जय जय बोले। गीदड़ों के समूह कट कट के शब्द करते हुए मुरादों को काटते खाते और हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। बोल रहे जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिन धावही। खप्पर ही खग अलूज जुझे,
सुवट वट ही ठहावहीं, बानर निशाचर निकर मरदहीं, राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुबट सोबे, राम सर निकरे हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी केवल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भानेश्वर संधार, मैं अकेले कपे भालु बहो, माया करो अपार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसीलिए मैं अब अपार माया रचूं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई है, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रजनों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।